बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स का आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट रूल समझना है जो कि एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5 के हर क्वेश्चन के हर पार्ट में यूज़ होगा। यानी आज हमने समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट और सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर हम उस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इक्वेशन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करके दिखा देता हूँ। उससे हेल्प लेके इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को हम समझेंगे। सपोज़ के हमारे पास एक इक्वेशन है x² -9 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली, इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस का 9 जब हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो प्लस का 9 हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, तो हमें 9 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो कि हमारे पास आ जाएगा ±3। तो अगर आप गौर से देखें तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक x की वैल्यू +3 है, एक x की वैल्यू -3 हुई। ये जो हमने x² -9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और इसको सॉल्व किया है, तो ये 2 वैल्यूज़ जो x की आई हैं, x = 3 और x = -3, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करें तो 3 में -3 प्लस करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का 0 आ जाएगा और इस इक्वेशन के रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा +- -3 3 10 9 -9 आ जाएगा। यहाँ चूँकि मैंने इक्वेशन ले ली थी और फिर मैंने उसको सॉल्व कर लिया था और रूट्स फाइंड कर लिए, तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना आसान हो गया। लेकिन एक्चुअली हमने करना क्या होगा कि हमने इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होगा। विदाउट सॉल्विंग हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें सम का भी एक रूल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और प्रोडक्ट के लिए भी एक रूल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से पहले, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, तो हमारे पास जो इसका आंसर आया था यानी सॉल्यूशन सेट जो आया था वो आया था -b ± b² -4ac/2a। तो अगर आप गौर से देखें तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास 2 रूट्स आएंगे। अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास 2 साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो ये प्लस और माइनस की वजह से हमारे पास 2 ही रूट्स हैं। एक दफ़ा हम इसको प्लस वाले साइन के लिए राइट कर लेंगे, यानी -b +√b² -4ac/2a, और फिर हमने माइनस वाले साइन के लिए भी लिख लेना है और x = -b, अब ये माइनस था तो -√b² -4ac/2a। ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए थे जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व किया था। तो अब इन रूट्स को यूज़ करके हम सम और प्रोडक्ट का रूल जो है वो वेरीफाई करेंगे। सपोज़ कर लें कि ये जो फर्स्ट रूट है इसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, और सेकंड रूट को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सम फाइंड करना सीख लेते हैं कि सम ऑफ द रूट्स कैसे आएंगे। तो सम ऑफ द रूट्स का मतलब यह है कि सम को हमने s से डिनोट करना है, s = अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि हमने रूट्स के नेम रख लिए हैं, रूट्स को डिनोट कर लिया है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फर्स्ट रूट था उसको हम अल्फ़ा कहेंगे, सेकंड रूट को हम बीटा कहेंगे। अल्फ़ा हमारे पास है -b +√b² -4ac/2a, और प्लस बीटा हमने डिनोट कर दिया था -b सेकंड रूट को -b -√b² -4ac/2a। अब जब हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम जो है वो रूट्स का आ जाएगा, यानी सम के लिए फार्मूला इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो फर्स्ट का डिनोमिनेटर 2a है और सेकंड टर्म का भी डिनोमिनेटर 2a है, तो 2a और 2a का एलसीएम 2a होगा। तो 2a को जब 2a पे डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा, 1 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे -b आ जाएगा, और प्लस
1 को स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4a से ही आ जाएगा। फिर जब 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को जब माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी 1 टाइम बी आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस जब 1 को स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो टर्म है पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव और सेम है, तो ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल के मुताबिक ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में से बी स्क्वायर माइनस 4ac को माइनस किया 0 आ गया, और माइनस 1b हमारे पास आ गया माइनस 2b ओवर 2a, और यहाँ 2 से 2 डिवीजन के रूल की वजह से क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास रूल इस्टेब्लिश हो गया माइनस b ओवर a। यानी सम ऑफ द रूट्स जब भी हमने फाइंड करना होगा किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ये b क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b है कोफिशिएंट ऑफ x और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ अब हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेना है इन्हीं का, यानी प्रोडक्ट को p से डिनोट करेंगे, p इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। तो अल्फ़ा हमने अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाई बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो लाइन के नीचे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर, 2 टाइम 4, और a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से सेम होने की वजह से पावर्स प्लस हो जाएंगी। लाइन के अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास माइनस b जो है वो फार्मूले के मुताबिक a है, और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये b है, यानी ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो अब फार्मूला हमारे पास है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला जहाँ अप्लाई हो जाएगा, a की जगह पे लिखा हुआ है माइनस b, तो a स्क्वायर मीन माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर मीन जो बी टर्म b की जगह पे राइट की गई है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ स्क्वायर से इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 4a स्क्वायर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव करेंगे, यहाँ जस्ट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना है, ब्रैकेट रिमूव नहीं करनी, ब्रैकेट अगले स्टेप में जाके रिमूव करेंगे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं कि ब्रैकेट भी रिमूव कर देते हैं और स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर देते हैं, तो फिर ये जो साइन है माइनस 4ac का, इसने अफेक्ट होना है साइन की वजह से, तो वो साइन को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से फिर उनका आंसर जो है वो वेरीफाई नहीं होता। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, जब भी ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन, जब भी ब्रैकेट से पहले वाला साइन माइनस का होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, माइनस 1b स्क्वायर माइनस 1b प्लस का 1b स्क्वायर और माइनस का 1b स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 से 4 डिवीजन की वजह से क्रॉस हो जाएगा, और a पावर 1 जो है वो a पावर 2 से माइनस हो जाएगी, क्योंकि वैसे सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c ओवर a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए क्या हमारे पास फार्मूला बन गया, c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल टू c ओवर a, और सम ऑफ द रूट्स माइनस b ओवर a। अब जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना होगा विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, यही रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सम के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, c ओवर a। अब ये जो 2 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, वेरीफाई किए हैं, ये एक्सरसाइज 2.3, 2.4 और 2.5 के हर क्वेश्चन के हर पार्ट में यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रूफ अच्छे तरीके से जो है आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन बना के कह दे कि शो
शो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, या प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और इसी तरीके से वो कह सकता है कि शो दैट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो है लेट करने के बाद आप इसको जो है वो प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।